Hey guys, welcome to the day 17 of 90 day study vlog challenge. So hello guys, good morning। और अभी टाइम हो रहा है 10:04 और हम अभी उठ रहे हैं। आपको बोला था 2 बजे सोएंगे, लेकिन 2 बजे नींद आई नहीं। मतलब मेरी नींद ऐसी है, जब उसका मन होता है तब आती, नहीं होता है नहीं आती। तो क्योंकि मैंने अपना शेड्यूल तहस नहस कर रखा है, लाइक नींद अपनी मर्जी से जब आएगी ना तभी आएगी, तभी सोऊंगा, नहीं सो सकता। तो रात को नींद नहीं आई जल्दी, तो बाद में टाइम पास ही किया। कल तो ऐसे उतना मतलब पढ़ाई नहीं हुई, संडे था। संडे को थोड़ा ब्रेक रखा है मैंने जानबूझकर, क्योंकि 7-8 दिन 10 से 11 घंटे होती है, तो छोटा सा ब्रेक जरूरी है बस कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। अगर पूरी छुट्टी कर देते हैं तो अगले दिन पढ़ने को मन नहीं करता, ठीक है ना। मतलब कल अगर पूरी छुट्टी कर देता तो आज हिम्मत नहीं बढ़ती, तो थोड़ी सी छुट्टी कर दी। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि 10 बज चुके हैं, अभी ये सब समेट के पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके तुरंत बाद मैं अपनी स्टडी कर देता हूँ स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहला सेशन लेता हूँ हिंदी का। हिंदी में हमेशा की तरह पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द याद करके इन्हें करता हूँ कंप्लीट। अब हिंदी में सिर्फ 1.5 पेज बचा है, जिन्हें मैं कल या परसों तक कंप्लीट कर ही दूंगा, क्योंकि मुझे पिछला रिवीजन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और हिंदी का सेशन इतना ही होता है कि जस्ट 1 घंटे में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द दोनों को देखना पड़ता है, उनका रिवीजन भी करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। इस सेशन को कंप्लीट करने के ठीक बाद मैं चला जाता हूँ ब्रश करने के लिए। उसके बाद मैं आज मैपिंग नहीं करता, बस टॉपर्स के इंटरव्यू देखने लग जाता हूँ। यानी क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, करंट अफेयर के लिए बस वही डाउट है, और तो किसी के लिए रिलेटेड डाउट नहीं है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, बट जब इंटरव्यूज देखता हूँ तो मेरे से रहा नहीं जाता। और उसके बाद मैं रिसर्च करने लगता हूँ। मतलब मेरा मन होता है कि इसी सब्जेक्ट पे PhD कर लूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। इसलिए कभी किसके किसने क्या पढ़ा, किसने क्या नहीं पढ़ा, बस वो वीडियोस देखने लग जाता हूँ और डिसाइड करता हूँ कि मुझे आज कैसे भी करके ये डिसीजन लेना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। इसके थोड़ी देर बाद ही माथा हो जाता है खराब और मैं बस थक जाता हूँ, और बस थक के थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। मन तो होता है 45 मिनट सोने का, लेकिन 20 मिनट में ही नींद खुल जाती है। उसके बाद मुंह धो के फिर चला जाता हूँ लंच करने के लिए। A few moments later. लंच करने के बाद वापस रूम में आता हूँ और छोटे मोटे काम निपटा के एडिटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। एडिटिंग के साथ साथ मेरा पता नहीं क्यों वापस से सर दर्द होने लग गया है आजकल। तो फिर मैं टेबलेट लेकर आंखों में आई ड्रॉप डाल कुछ समय के लिए सो जाता हूँ। A few moments later. आधा घंटा 45 मिनट जब उठता हूँ तो फिर चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। उसके बाद वापस आता हूँ और फिर चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद आज मैं देखता हूँ कि यार मेरे को वो स्प्रिंग बोर्ड का टी-शर्ट मिले बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और मैंने आज तक कभी पहना ही नहीं, तो क्यों ना आज पहन लिया जाए। तो बस इस टी-शर्ट को पहन के थोड़ी अच्छी फील लेता हूँ। तो गाइस फाइनली आज फर्स्ट टाइम स्प्रिंग बोर्ड का जो मेरे कोचिंग में मिला हुआ है वो टी-शर्ट अपन ने पहनना है। अपन ने नहीं ठीक है। तो मतलब इमोशन ऐसा लग रहा है कि आज कुछ अच्छा पहन लिया, लाइक एक फेवरेट ड्रेस होती है ना, वैसी फीलिंग आ रही है। तो यूनिफॉर्म, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये कोई कोचिंग का प्रमोशन नहीं है, जो मन में आता है, जो दिल में आता है वो बता देता हूँ। मतलब कोचिंग में मैं जिसमें पढ़ता हूँ, ऑब्वियसली जिस घर की रोटी खाऊंगा या जिस घर में रहूँगा उसकी तारीफ करनी फिक्स है, ठीक है। और कोचिंग का मटेरियल इतना अच्छा है, याद रहता है हर चीज़। अच्छा पढ़ाते हैं तब दिल में रहता है। अगर कोई अच्छा नहीं पढ़ाई उसको कौन याद रखेगा। अगर किसी ने स्प्रिंग बोर्ड के लेक्चर लिए है वो ऑफ कोर्स इस टी-शर्ट की फीलिंग जरूर लेना चाहेगा एक बार। बाकी इट्स ओके। अब स्टार्ट करते हैं स्टडी। उसके बाद मैं मूमल से ही करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करता हूँ। लेकिन आपको पता ही होगा कि जैसे एक बार कोई डाउट दिमाग में फंस गया, वो फंस गया, उसके बाद वो निकलता नहीं है। तो मेरे दिमाग में वो डाउट लगा हुआ ही था, वो दिमाग से कितनी भी कोशिश कर रहा था नहीं जा रहा था। तो फिर मैं फिर से रिसर्च स्टार्ट कर देता हूँ और इस सेशन को एंड कर देता हूँ। फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और उसमें मैं करता हूँ थंबनेल को एडिट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक मोबाइल हो जाता है, तो कैमरा ऑन कर नहीं पाता हूँ और थोड़ी देर और टैब पर ही रिसर्च करता हूँ, इसलिए उन्हें चार्ज लगाता हूँ। और उसके बाद तो हेलो गाइस, अभी कुछ सिचुएशन ऐसी है
कि करंट अफेयर मैं मतलब इस बुक से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मतलब मैं इसको हेट नहीं देना चाहूँगा, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है। अब करना ये है कि आज जितना टाइम लगा सकता हूँ उतना लगाऊंगा करंट अफेयर रिसर्च पर। आज के बाद कल से आरएएस की मतलब एग्जाम देने तक, आरएएस का एग्जाम देने तक मैं कभी रिसर्च नहीं करूंगा कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़े। आज लास्ट होगा, टॉपर्स के इंटरव्यूज देखेंगे, जो भी करना है सिर्फ आज करेंगे। जितने भी टॉपर से टॉप 10 रैंक जितने भी किसी भी कोचिंग के है, उन्होंने करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, ज्यादा जहाँ से मतलब लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है, ये बुक ज्यादा जाने रिकमेंड कर रहे हैं करंट अफेयर के लिए, तो वो फॉलो करेंगे। भले इसमें मेरे आज की जितने भी घंटे लगने दो यार। परेशान हो गया हूँ रोज परेशान, कभी सोच रहा हूँ मोमल पढ़ लूँ, कभी सोच रहा हूँ क्रोनोलॉजी पढ़ लूँ, कभी सोच रहा हूँ स्प्रिंग बोर्ड की मैगजीन आएगी, लेकिन स्प्रिंग बोर्ड वाले टाइम पर निकालते नहीं है। और आगे आने वाली है सीईटी वाली, हम ऐसे तो है नहीं कि पर्टिकुलर आरएएस का ही एग्जाम देंगे, हम जो सामने आएगा ना उसमें बजीट बोलाएंगे, ठीक है। मतलब बाटी का समर्थक हूँ, खुद बाटी हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है, थोड़ी आज रिसर्च करनी पड़ेगी। आरएएस के लिए करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है आरएएस के लायक हो, और कांस्टेबल के लिए करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, सीईटी के लिए कहाँ से पढ़ना है, कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो नहीं तो आज के बाद आज मैं किसी को कॉल करूंगा तो कर लूंगा, आज के बाद करंट अफेयर के बारे में रिसर्च नहीं करूंगा। बस आज लास्ट है, उसके बाद जो डिसीजन निकला वो निकला, उसके बाद ना किसी से पूछना ना किसी से बात, बस खत्म। करंट अफेयर के लिए स्प्रिंग बोर्ड पे अंधा होकर विश्वास करने को रेडी हूँ, लेकिन स्प्रिंग बोर्ड वाले मैगजीन कब निकालेंगे वो भी पता नहीं चलता। अप्रैल वाली मैगजीन आई है, मेंस के पर्सपेक्टिव से आई है, यानी मेंस वाले दे सके उसके लिए अप्रैल वाली मैगजीन आई है, लेकिन मई वाली नहीं आ रही, पहले अप्रैल वाली नहीं निकाली। ऐसा कुछ सीन चल रहा है। और अभी लगभग 7:15 हो रहे होंगे, तो अभी जाएंगे थोड़ा सा टहल के आएंगे और उसके बाद वापस आके पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। और आज जितने 1 घंटे का लेक्चर हो, जितने भी टॉप 10 के इंटरव्यूज देखने हैं मेरे को, और कुछ नहीं देखना। उसके बाद मैं चला जाता हूँ थोड़ा घूमने के लिए पार्क की तरफ। वापस आते टाइम थोड़ा पपीता शेक भी पी लेता हूँ, फिर पार्क से डायरेक्ट चला जाता हूँ मेस की तरफ खाना खाने के लिए। डिनर करने के बाद वापस रूम में आता हूँ और अपने सेशन से स्टार्ट कर देता हूँ। 1 घंटे का यह सेशन होता है, 8:43 से 9:47। उसके बाद तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि कल हमने आरएएस जिसने एग्जाम क्रैक किया है उसके साथ मीटिंग फिक्स की है। उससे हम कल शाम को 5 बजे मिलने जाएंगे सम्यक कोचिंग सेंटर पर। स्प्रिंग बोर्ड से गद्दारी कर ली है मैंने नहीं, वो बेसिकली हमारे गांव का है जो आरएएस है ना, रैंक है उसकी 448 शायद 448 448 रैंक है, जसराज सुथार नाम है वो। आपने सम्यक के चैनल पर उन्हें देखा होगा, उनके साथ मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने बोला कल शाम को आ जाना, तो कल वहाँ जाएंगे, देखेंगे। थोड़ी बहुत डाउट्स है वो सारे क्लियर करके कल से देखेंगे अच्छी प्रिपरेशन। और अभी 2 घंटे की सोई नहीं है यार, सर दर्द होने लग गया है सर, सारे डाउट्स के कारण। बस फिर टेबलेट लेके मैं कुछ टाइम के लिए सो जाता हूँ। ये टेबलेट डॉक्टर ने 1 टाइम लेने को बोला था, लेकिन आज मैंने 2 टाइम ले ली, क्योंकि मैं भूल गया था कि मैंने आज दिन में 1 बार और टेबलेट ले लिए, और सर दर्द इतना तेज था कि बस बात ही छोड़ दो। उसके बाद मैं 1:15 बजे उठता हूँ और रिसर्च अपनी जारी रखता हूँ। फिर मेरा मोबाइल हो जाता है डेड, इसलिए वो स्विच ऑफ हो जाता है, और फिर मैं टैबलेट पर रिसर्च जारी रखता हूँ। और मुझे जब पता चलता है कि मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है तो मैं चार्ज लगा देता हूँ। फिर कैमरा ऑन होता है 2:45 बजे के आसपास। फिर ये 2:45 बजे वाला सेशन सुबह 5:30 बजे तक कंटिन्यू चलता है। इस जद्दोजहद में मैं बहुत ज़्यादा टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखता हूँ कि उन्होंने क्या पढ़ा और कहाँ से पढ़ा, क्या स्ट्रेटजी थी, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन अभी भी नहीं मिला था कि करंट अफेयर कहाँ से पढूं। कोई बोल रहा था मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा, किसी ने किसी मैगजीन का नाम तक नहीं लिया, सब बोल रहे थे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स और साथ में न्यूज़पेपर। तो देखते हैं क्या होता है। आखिरी डिसीजन हम आरएएस रैंक 448 जसराज सुथार से मिलने के बाद ही लेंगे। इस सेशन के खत्म होने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ मेडिटेशन। करीब आधा घंटा मेडिटेट करने के बाद मैं बस सोने की तैयारी में लग जाता हूँ। हेलो गाइस, अभी हमारे सारे टास्क हो चुके हैं कंप्लीट, और आज के दिन का रिव्यू दूं तो रेटिंग क्या दूं, ऐसा ही रहा है कि अच्छा खासा पढ़ाई तो इतनी नहीं हो पाई, लेकिन टॉपर्स से कुछ सीखने को मिला कि उन्होंने क्या गलतियाँ की क्या नहीं की। वैसे एक दिन इसको हम खराब भी नहीं बोल सकते और सही भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं मेरी पढ़ाई नहीं कर पाया,
इसको मतलब खराब एक हिसाब से बोल सकते हैं। और मैंने टॉपर से बहुत कुछ सीखा आज। लगभग मैंने कई टॉपर्स के रिव्यू देखे, उन्होंने करंट अफेयर में क्या बताया, क्या मतलब फॉलो करना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, वो सीखा। मतलब अगर उन्होंने कुछ गलतियां की है तो उनसे हमें कुछ सीख मिल रही है तो उसे हमें एडॉप्ट करना चाहिए। और एक हम मतलब अंधाधुंध लगे पड़े हैं, बस अपनी मर्जी अपना सब चला रहे हैं, तो वो कुछ मायने वाली बात नहीं। जस्ट इसीलिए मैंने आज का दिन निकाला था, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि करंट अफेयर के लिए क्या करना है तो वो तो मतलब कल वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा, क्योंकि आज शाम को मुझे उनसे मिलना है जसराज सुथार से, तो उसके बाद पता चलेगा। और बाकी देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।